राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको ऊन पर बहुविकल्प प्रश्न पूछ रही हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको इससे विस्तार से पढ़ाया है और उसी से संबंधित प्रश्नों को पूछ रही हूँ। तो पहला प्रश्न है, और जो बच्चे टीजीटी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या पीजीटी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या ईएलटी के ग्रेड की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर ऊन सिलेबस में है तो इन प्रश्नों को अगर आप सुनेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे तो आपको काफ़ी सहायता मिलेगी और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये जो टॉपिक मैं आज प्रश्न पूछ रही हूँ आपके लिए, तो ये काफ़ी आपके लिए मददगार सिद्ध होगा। बच्चों, पहला प्रश्न है, बाल सहित खाल का प्रयोग कर तैयार किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? बाल सहित खाल का प्रयोग करके जो चीज़ें तैयार की जाती हैं उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन आपके पास नमदा, दूसरा है लुई, तीसरा है फर एंड फेल्ट, चौथा है इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका फर एंड फेल्ट। बाल सहित खाल का प्रयोग कर जो वस्तु तैयार करते हैं हम, उसे हम कहते हैं फर एंड फेल्ट। दूसरा क्वेश्चन है, विश्व का सबसे महंगा मिंक कोट कहाँ बनता है, किससे बनता है? दोनों का जवाब आपको देना है। विश्व का सबसे महंगा कोट मिंक कोट कहाँ बनता है और किस जानवर के बालों से तैयार किया जाता है? इसका उत्तर आप देंगे क्योंकि मैंने इस पर पूरा डिटेल्स में क्लास ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, मोहेर के नाम से जाना जाता है। मोहेर के नाम से जाना जाता है कौन सा? ऑप्शन है आपके पास अंगोरा के बालों को, दूसरा है लामा के बालों को, तीसरा है विक्यूना के बालों को और चौथा है उपरोक्त सभी के बालों को। ये क्वेश्चन का भी आंसर आप ही को देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से सुन लो। मोहेर के नाम से जाना जाता है पहला अंगोरा के बालों को, दूसरा है लामा के बालों को, तीसरा है विक्यूना के बालों को और चौथा है उपरोक्त सभी के बालों को। चौथा है विक्यूना सर्वाधिक पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है विक्यूना? बताओ, विक्यूना कहाँ पाया जाता है? पेरू प्रदेश में, दूसरा कश्मीर में, तीसरा तिब्बती क्षेत्र में, चौथा इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है विक्यूना पेरू प्रदेश में पाया जाता है। विक्यूना पेरू प्रदेश में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, लामा एक प्रकार का ऊंट है। लामा एक प्रकार का ऊंट है जिसके बालों से ऊन की प्राप्ति होती है, यह पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है बताओ? लामा एक प्रकार का ऊंट है जिसके बालों से ऊन की प्राप्ति होती है और यह पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है बताओ? पहला ऑप्शन है दक्षिण अमेरिका में, दूसरा अफ्रीका में, तीसरा है तिब्बत में, चौथा है चीन में। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है लामा दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। एक प्रकार का ऊंट है जिसके बालों से भी ऊन की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास छठा, अंगोरा मूलतः कहाँ पाया जाता है? अंगोरा मूलतः कहाँ पाया जाता है? फ्रांस में, चीन में, भारत में या पाकिस्तान में? अंगोरा मूलतः पाया जाता है फ्रांस में। अंगोरा मुख्यतः पाया जाता है कहाँ? फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में है, सातवां क्वेश्चन, वो ये है कि 12 से 14 माह के भेड़ों के, क्वेश्चन ध्यान से सुनो, 12 से 14 माह के भेड़ों के शरीर से जो ऊन प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा? होगेट ऊन, वर्जिन ऊन, वेदर ऊन या इनमें से कोई नहीं? क्या कहते हैं बोलो? 12 से 14 माह के भेड़ों के शरीर से जो ऊन प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? होगेट ऊन, वर्जिन ऊन, वेदर ऊन या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है
होगेट ऊन। 12 से 14 माह के भेड़ों के शरीर से जो ऊन की प्राप्ति होती है उसको हम होगेट ऊन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में है वो ये कि खींची हुई ऊन कहलाती है। खींची हुई ऊन कहलाती है, क्या कहेंगे? पहला ऑप्शन है भेड़ का उम्र जब 14 माह का होता है। दूसरा, भेड़ का उम्र जब 8 से 12 माह का होता है। तीसरा है भेड़ को जब मार करके उसके शरीर से बालों को खींच करके निकाला जाता है। और चौथा है उपरोक्त सभी। ऑप्शन फिर ध्यान से सुनो। खींची हुई ऊन कहलाती है कब? जब भेड़ का उम्र 14 माह का होता है। दूसरा है जब भेड़ का उम्र 8 से 12 माह का होता है। और तीसरा ऑप्शन है भेड़ों को मारने के पश्चात जब उनके शरीर से बालों को खींचा जाता है। चौथा है इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त सभी। इन तीन में ही इसके आंसर है। छोड़ दूँ? छोड़ देती हूँ। खींचे हुई ऊन किसको कहते हैं? आप जवाब देना, खींचे हुई ऊन कहते किसको हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, उत्कृष्ट कोटि के ऊन में सल्कों की संख्या होती है, कितनी होती है? उत्कृष्ट कोटि के ऊन में सल्कों की संख्या कितनी होती है? सही बताओ। उत्कृष्ट कोटि के ऊन में सल्कों की संख्या अधिक होती है, कम होती है, मध्यम होती है, या इनमें से कोई भी उत्तर सही नहीं है? बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में है, कोटि ऊन कहलाता है। कोटि ऊन किसको कहते हैं? कोटि ऊन कहलाता है, पहला ऑप्शन है भेड़ों को मारकर जब इसके बाल उतारे जाते हैं। दूसरा है जब भेड़ के शरीर से पहली बार बाल उतारा जाता है। तीसरा है जब भेड़ का पालन पोषण प्रतिकूल परिस्थिति में होता है। और चौथा उपरोक्त ऑप्शन है आपके पास, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर क्या है? क्वेश्चन फिर से सुनो। कोटि ऊन कहलाता है जब पहला भेड़ों को मारकर इसके बाल उतारे जाते हैं। दूसरा जब भेड़ के शरीर से पहली बार बाल उतारा जाता है। तीसरा जब भेड़ का पालन पोषण प्रतिकूल परिस्थिति में होता है। और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है जब भेड़ का पालन पोषण एडवर्स कंडीशन में होता है, जब उसको पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशियस भोजन नहीं दिया जाता है, तब उससे जो ऊन की प्राप्ति होती है वो निम्नतम श्रेणी की होती है। और उस ऊन को हम कहते हैं कोटि ऊन। उस ऊन को हम क्या कहते हैं? कोटि ऊन बोलते हैं। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन है, मेरिनो ऊन है प्रथम श्रेणी का, पहला ऑप्शन। दूसरा है द्वितीय श्रेणी का। तीसरा है तृतीय श्रेणी का। चौथा उपरोक्त सभी। सही उत्तर क्या है? मेरिनो ऊन है प्रथम श्रेणी का, उत्कृष्ट कोटि का ऊन है मेरिनो ऊन। जो मेरिनो नामक भेड़ से, मेरिनो जाति के भेड़ के बालों से प्राप्त किया जाता है। गडरियों ने सबसे पहले इसे स्पेन में पाला था 13वीं शताब्दी में। और इसके बाद विभिन्न देशों में इसे मंगा करके इसे पाला गया और इसके बालों से ऊन की प्राप्ति होने लगी। तो मेरिनो ऊन जो है प्रथम श्रेणी का ऊन है, उत्कृष्ट कोटि का ऊन है। इससे बेस्ट क्वालिटी के परिधान तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेगलोक ऊन है। टेगलोक ऊन कैसा ऊन है? प्रथम श्रेणी का, द्वितीय श्रेणी का, तृतीय श्रेणी का या न्यूनतम श्रेणी का? टेगलोक ऊन न्यूनतम श्रेणी का ऊन है, लो क्वालिटी का ऊन है। टेगलोक ऊन जो होता है ना, लो क्वालिटी का ऊन होता है, अच्छी क्वालिटी का ऊन नहीं होता है। इससे आपके जैसे दरियाँ, कालीन, चादरें, पुलोवर, ऐसी चीज़ें तैयार की जाती हैं क्योंकि इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है टेगलोक ऊन से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 13वां वो ये
कि मरे हुए जानवरों के बालों से जो ऊन की प्राप्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं? टेगलोक ऊन, कोटी ऊन, मृत ऊन या इनमें से कोई नहीं? मरे हुए जानवरों के बालों से जो ऊन की प्राप्ति होती है उसे हम डेड ऊल बोलते हैं, मृत ऊन बोलते हैं, मरा हुआ ऊन बोलते हैं, डेड ऊल बोलते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 14वां, वो ये, मेरिनो ऊन में सल्कों की संख्या कितनी होती है? मेरिनो ऊन में सल्कों की संख्या कितनी होती है? मेरिनो ऊन में सल्कों की संख्या होती है, पहला ऑप्शन है आपके पास 50 से 100, दूसरा है 500 से 5000, तीसरा है 3000 से 5000 और चौथा है 1500 से 2000। सही उत्तर है 3000 से 5000, क्योंकि इसमें सल्कों की संख्या अधिक होती है। इसी के कारण इससे जो ऊन प्राप्त होता है वो बेस्ट क्वालिटी का होता है। ये मुलायमियत लिए होता है, सॉफ्ट होता है और काफ़ी गर्माहट लिए होता है। इसमें सल्कों की संख्या 3000 से 5000 तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 15वां क्वेश्चन, वो ये कि मांगरेल जाति के भेड़ों से जो ऊन प्राप्ति होती है वह किस श्रेणी की है? मांगरेल जाति के भेड़ों से जो ऊन की प्राप्ति होती है वह किस श्रेणी की है? पहला है प्रथम श्रेणी का, दूसरा है चतुर्थ श्रेणी का, तीसरा है तृतीय श्रेणी का और चौथा है द्वितीय श्रेणी का। किस श्रेणी का ऊन होता है? मांगरेल जाति के भेड़ों से किस तरह के उनकी प्राप्ति होती है? बोलो। मांगरेल जाति के भेड़ों से उनकी प्राप्ति होती है चतुर्थ श्रेणी का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, द्वितीय श्रेणी के ऊन के रेशों की लंबाई कितनी होती है? सेकेंड ग्रेड के ऊन के रेशों की लंबाई कितनी होती है? ऑप्शन आपके पास 1 से 5 इंच, दूसरा है 2 से 4 इंच, तीसरा 8 से 10 इंच और चौथा 1 से 10 इंच। सही क्वालिटी, सही उत्तर दीजिए। द्वितीय श्रेणी के ऊन के रेशों की लंबाई होती है कितनी? ये आपके लिए छोड़ा है ताकि पढ़ करके आप मुझे बताएंगे कि ये इसकी लंबाई कितनी होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, चतुर्थ श्रेणी के ऊन में सल्कों की संख्या कितनी होती है? चतुर्थ श्रेणी के ऊन में सल्कों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 50 से 100, दूसरा 1 से 5, तीसरा 150 से 300, चौथा 400 से 500। सही उत्तर क्या होगा? इनमें सल्कों की संख्या सबसे कम होती है, 1 से 2 होती है, 3, 4, 5 भी हो सकती है, पर 1 से 2 ज़्यादा करेक्ट आंसर है। अगर ऑप्शन में 1 से 5 है तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आप कहोगे 1 से 5 ही इसकी संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, ठंडे प्रदेशों में पाए जाने वाले जानवरों के बालों से जो ऊन प्राप्त होते हैं वो किस प्रकार के ऊन होते हैं? ठंडे प्रदेशों में जो दुर्लभ पशु होते हैं जिनके बालों से उनकी प्राप्ति होती है वो ऊन किस क्वालिटी का होता है? बेस्ट क्वालिटी का होता है या लो क्वालिटी का होता है या मीडियम क्वालिटी का होता है? बच्चे, बेस्ट क्वालिटी का होता है। जो जानवर ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं उनके शरीर से जो ऊन निकलता है वो तो बेस्ट क्वालिटी का होता है। वहीं पर जो जानवर गर्म प्रदेशों में पाए जाते हैं उनके बालों से जो ऊन की प्राप्ति होती है वो रुक्ष होती है, उतना गर्माहट लिए नहीं होती है, इसकी क्वालिटी भी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। तो जितना अधिक ठंडे प्रदेश के पशु होंगे और उनके बालों से जो ऊन प्राप्त होगा वो उतना ही बेस्ट क्वालिटी का होगा और उत्तम क्वालिटी का होगा। तो चलिए, आज मैंने आपको ऊन पर काफ़ी क्वेश्चंस पूछ लिए। नेक्स्ट पार्ट 3 में और बचा कुचा जो होगा
क्वेश्चंस पूछते चली जाऊंगी ताकि आपकी अच्छी से तैयारी हो जाए। अगर आप ढंग से तैयारी करोगे बेटा, और पहली बात है कि कंसेप्ट आप क्लियर करो। आप केवल क्वेश्चंस पढ़ने से, मैडम के क्वेश्चन रटाने से या 5000 क्वेश्चन भी आप कर लोगे, उसका आंसर आपको पता होगा। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, आप क्वेश्चन सही नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन सही करने के लिए क्वालिटी वाला पढ़ाई जरूरी है। एजुकेशन, शिक्षा बहुत ज़रूरी है, बहुत डीप स्टडी करना, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो जब ज़्यादा कंपटीशन है बेटा, तो ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, कम मेहनत से तो होगा नहीं। तो चलो, हम इन्हीं शब्दों के साथ अपने शब्दों को विराम देती हूँ, फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में अगली बातों के साथ। तब तक दो इजाज़त जाने की। पहली बार मैंने वीडियो बनाया, आवाज़ नहीं आई, ये मैं दूसरी बार मेहनत करके बना रही हूँ। तो वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर करना, कमेंट ज़रूर करना। जो बच्चे कमेंट नहीं करते हैं तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। मैं इतने बच्चों को पढ़ाती हूँ और कमेंट करने में बच्चे की जान निकलता है कि मैं कमेंट भी मैडम को नहीं करूँ। हैं, कमेंट तो करो कम से कम। हमने अच्छा पढ़ाया है, ख़राब पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है, कैसा पढ़ाया, आपको क्या पढ़ना है, आप क्या चाहते हैं हमसे, वो आप कमेंट में लिखिए, हम आपको जवाब देंगे। ठीक है, ओके, बाय।